हेलो दोस्त। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वीवीआई सवाल हम लोग देखेंगे, जो कि 18 फरवरी को यही सवाल आने वाला है। ट्रिगो का इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो हम लोग पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे, यदि tan 2a बराबर अगर दिया हुआ हो cot a माइनस 18, तो a का मान निकालना है, जहाँ ये जो है यहाँ से हम लोग का जो दिया हुआ है वो एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। चलिए आते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे tan 2a को लिख सकते हैं हम लोग cot 90 माइनस में 2a, इसलिए कि हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस में थीटा वो cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी या हम लोग tan को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस में थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यही सवाल हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है, tan 2a को लिख दिए cot और 90 माइनस में 2a लिख दिए हैं। फिर आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। tan 2a हो गया, cot a माइनस 18 यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में। अब tan 2a को क्या लिखेंगे हम लोग, तो tan 2a को यहाँ से लिखे हम लोग cot 90 माइनस में 2a इक्वल टू इधर से हो गया cot a माइनस में 18। अब इक्वेट एंगल को इक्वेट करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ हम लोग का cot दोनों तरफ में है। अब एंगल यहाँ से इक्वेट करेंगे 90 माइनस में 2a, और यहाँ से हम लोग का बच्चा कौन सा a माइनस में 18। अब यहाँ से 90 18 माइनस में है, यहाँ से हम लोग का प्लस में चला आया। अब यहाँ से जो बच्चा a यहाँ पे है और माइनस में था 2a, तो यहाँ प्लस में लेकर के चले हम लोग। a और a मिल कर के यहाँ से क्या हो गया, a और a मिल कर के 2a हो गया यहाँ से हम लोग का, है ना। और 2a और 1 मिल कर के 3a हो गया, और 3a बराबर हो गया 90 और 80, यहाँ से हम लोग जोड़े तो कितना 108 हो गया, 108 हो गया। a का वैल्यू निकालेंगे 108 बटा में 3 कितना हो गया हम लोग का आंसर, हम लोग का जो हो गया 36 आंसर हो गया, है ना। आंसर हम लोग का कौन सा हो गया 36 आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आगे आते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 2 नंबर सवाल क्या लिखा है, tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। तो tan a बराबर cot, अब यहाँ से क्या लिखेंगे ज़रा देख लीजिएगा। tan a को यहाँ से हम लोग ये cot है, यहाँ से इसको लिख दिया हम लोग, है ना। अब यहाँ से ज़रा देख लीजिए, tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस में, तो tan a को लिख दिए cot 90 माइनस में, और cot भी यहीं कहीं छोड़ दिया हम। एंगल कोण को समतुल करेंगे, क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, और इधर बी हो गया, तो 90 यहीं पर आ जाएगा, और माइनस में ए है, यहाँ क्या चला जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोग का ए प्लस में बी, और ए प्लस बी कितने के इक्वल हो जाएगा 90 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग अगला जो है सवाल 3 नंबर सवाल जो है हम लोग का, वो बोला कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, क्या है एनसीईआरटी का सवाल है, और यही सब सवाल जो है हम लोग का आने वाला है। आइए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉसेक को क्या लिखे 1 बाई साइन, कॉट को क्या लिखे कॉस बाई साइन, होल स्क्वायर कर दिया हम। कॉसेक बराबर होता है 1 बाई साइन, कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। अब यहाँ से आइए एलसीएम निकाले हम लोग, यहाँ से एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो साइन और साइन का एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो साइन थीटा, और साइन साइन कैंसिल 1 बचा, और यहाँ से साइन भी कैंसिल कॉस बचा, इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखे इसका हम 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कर दिए, और साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर कर दिए। अब साइन स्क्वायर बराबर हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हम लोग 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिए हैं हम लोग, है ना। अब फिर यहाँ से आते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के फार्मूला पे आएगा, एक बार जोड़ दिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, एक बार 1 माइनस कॉस को घटा दिए। 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे हम लोग का कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोग का बचा 1 माइनस में कॉस ऊपर, यहाँ से 1 प्लस में कॉस, जो कि यही हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था, है ना। तो LHS और RHS हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग का अगला सवाल है, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देखेंगे, ये 4 नंबर सवाल है हम लोग का, है ना। ये अगला सवाल जो है हम लोग का कौन सा नंबर है 4 नंबर सवाल है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कि कॉस ए बाई में 1 प्लस में साइन ए है प्लस, यहाँ प्लस का सिंबल है, और
यहाँ जो है हम लोग का प्लस का सिंबल है ना, जो यहाँ जो है प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं 1 प्लस साइन ए है बाई कॉस ए, और प्रूव करके लाना हम लोग का 2 सेक ए लाना, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए और कॉस का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ गया हम लोग का, इसका एलसीएम आ गया हम लोग का 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया कॉस, और वहाँ कॉस बचा, कॉस मिल करके क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मिल करके क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे, अब कॉस स्क्वायर यहाँ है ही, अब ए प्लस बी पे इसको तोड़ेंगे 1 प्लस साइन ए को, 1 साइन का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए होता है, नीचे जो है उसी को छोड़ दिया। यहाँ से अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ से हम लोग को जो देखने पे जो मिल रहा हम लोग का क्या है, जो हम लोग यहाँ से जो देख रहे हैं कि 1 प्लस में है ना साइन और ए कॉस और साइन मिल करके क्या हो जाएगा 1 पहले से है, 2 साइन ए ही हो गया, 1 और 1 मिल करके यहाँ पे क्या हो गया 2, और प्लस में 2 साइन ए था। 2 यहाँ से हमने कॉमन निकाला है, जब 2 हमने यहाँ से कॉमन निकाला है तो बचा 1 प्लस में साइन ए बचा, और यहाँ से हम लोग का नीचे में 1 प्लस साइन ए कॉस है, 1 प्लस साइन यहाँ पे हम लोग का कैंसिल हो गया, बचा 2 कॉस है, और कॉस ऊपर चला गया, किस में चला गया, सेक में। रही हम लोग को क्या करना था, प्रूव कर करके हम लोग को लेकर के आना था, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग जो है 5 नंबर अब 5 नंबर सवाल को हम लोग को क्या करना है, देखना है। 5 नंबर जो सवाल है वो 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जरा इसको हम लोग देखें। तो लिखा है 5 नंबर सवाल है कि यदि जो है 1 प्लस में सेक के बाई में सेक के है, और यहाँ से इक्वल लाना है साइन स्क्वायर बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव कर करके लाना है, ठीक है। एलएचएस में देखते हैं 1 प्लस में सेक के और डिवाइड यहाँ पे सेक के है ना, बाई में दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिवाइड में लिख दिए। 1 सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस में है ना, तो 1 बाई कॉस में हम लोग लेकर के चले आए हैं, 1 बाई कॉस में लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो कॉस का एलसीएम हो गया हम लोग का, और यहाँ से बच्चा 1 प्लस में कॉस से हो जाएगा, और सेक को यहाँ पे हमने तोड़ दिया है 1 बाई कॉस में, ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा देखेंगे कॉस जो है हम लोग को यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, कॉस ऊपर चला गया, एक कॉस हम लोग का कैंसिल हो गया है ना, बचा क्या 1 प्लस में कॉस। ये एलएचएस को सॉल्व किए थे। अब हम लोग आते हैं आरएचएस में, जब हम लोग सॉल्व करेंगे है ना, जब ये आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस यहीं पे छोड़ दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होता है एक बार जोड़ देना है और एक बार ए माइनस बी घटा देना है ना। अब इस पे हम लोग चले आए, यहाँ से हम लोग एक बार 1 प्लस कॉस ए को जोड़ दिए हैं, और यहाँ से एक बार हम लोग 1 माइनस कॉस ए को घटा दिए, तो 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे कैंसिल हो गया है ना, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस। तो यहाँ भी ये हम लोग का सेम चीज़ आया था, और यहाँ भी हम लोग का सेम चीज़ आया, तो हेंस एलएचएस और आरएचएस हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग अगला नंबर जो सवाल है, हम लोग अगला नंबर सवाल को देखेंगे। बहुत सिंपल सवाल है और सिद्ध करना है। यहाँ से अगला जो सवाल है हम लोग का, ये 6 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। तो 6 नंबर क्या है कि रूट में 1 प्लस साइन है और 1 माइनस में साइन है, इसको लाना है प्रूव करके सेक के प्लस में टेन ए लाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, जब रूट में है तो इसका रेशनलाइज कर दिया, 1 माइनस में था, प्लस से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 प्लस में यहाँ से देखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन, और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन का स्क्वायर, यहाँ ये माइनस एक बार ये 1 माइनस साइन है, और यहाँ से एक बार 1 प्लस में साइन है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्त हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि अब जरा इसको देखेंगे, 1 माइनस साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ऊपर में स्क्वायर था, रूट से बाहर निकाले हम लोग तो एक 1 प्लस में साइन ए हो गया और एक यहाँ से हम लोग का कॉस से हो गया। अब इसका अगला सवाल जो है हम लोग को सॉल्व करना है ना। अब इसको अलग अलग कर दिया हम लोग, यहाँ से अलग अलग कर दिया, यहाँ से तो 1 बाई में कॉस हो गया और यहाँ से साइन बाई कॉस हो गया है ना, 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस में लेकर के चले जाए, तो 1 बाई कॉस को सेक लिखेंगे और यहाँ से साइन बाई कॉस को हम लोग टेन लिखेंगे, और यही हम लोग को प्रूव कर करके दिखाना है। बहुत भी यही सवाल हैं और ये बहुत बार जो है सवाल को पूछ चुका है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग अगला नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे, 7 नंबर सवाल है।
ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर 10 है। अब यहाँ से हम लोग को लेकर के आना है, तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ऊपर से हम लोग यहाँ पे एक साइन कॉमन निकाल लिए हैं, और यहाँ से जब हम लोग एक साइन कॉमन निकाले हैं, है ना, तो यहाँ से हम लोग ये साइन कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहाँ से हम लोग का 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर बचा। ठीक है, नीचे से कॉस कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी कॉस है हम लोग का और यहाँ भी हम लोग का कॉस है ना। अब दोनों जगह से हम लोग कॉस को बाहर निकाले, तो यहाँ से बचा 2 कॉस स्क्वायर माइनस में 1 बचा। ठीक है, अब अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो स्टेप है उसको देखेंगे। अब 2 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए सब लोग, है ना, यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया है ना। यहाँ पे ज़रा देखिएगा सब लोग, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे जो है 2 है और कॉस को 1 माइनस में साइन स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला सवाल जो है हम लोग का यहाँ पे देखना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कॉस साइन और कॉस यहाँ से बचा हुआ है। अब इसको 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर माइनस में 1 पहले से था हम लोग का। अब यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ से 1 बचेगा, और 2 साइन स्क्वायर है ही, तो ऊपर नीचे यहाँ से हम लोग क्या देखें कि दोनों सेम हो गया और एक स्टेप हम लोग का यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, साइन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, और यही हम लोग को tan यहाँ से क्या करना था, प्रूव करके लेकर के आना था। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, और अगला नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। वो अगला नंबर सवाल जो है 8 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। तो 8 नंबर सवाल जो है हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गौर से हम लोग देखेंगे। 8 नंबर सवाल, है ना, 8 नंबर सवाल में बोला है, थोड़ा सा इसको, हाँ, 8 नंबर सवाल को अब हम लोग देखेंगे। तो 8 नंबर में है कि साइन ए प्लस में कॉस एक है, इसका होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, और लाना है भाई साहब, हमको लाना है क्या, प्रूव करना है 7 प्लस में कॉट ए स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए। अब यहाँ से साइन ए और कॉस ए को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने तोड़ा है, तो साइन ए का स्क्वायर हो गया, कॉस ए का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े। फिर यहाँ से इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको तोड़े कॉस ए, तो कॉस का स्क्वायर हो गया प्लस सेक स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद में प्लस में 2ab, ए की जगह कॉस है, बी की जगह पे सेक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, कॉस ए इंटू सेक 1 होता है, और साइन इंटू कॉसेक यहाँ से 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1, है ना। इसको हम लोग सीखेंगे, है ना। इसका जो वैल्यू होगा यहाँ से, इसका वैल्यू 1 होगा, और इसका कॉस से और यहाँ से सेक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, साइन और कॉस से को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। इस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रख दिए है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक साथ रख दिया है। कॉस ए के स्क्वायर था, कॉस ए के स्क्वायर यहीं हो गया, और सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर यहीं हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल करके 1 हो जाएगा। और देखो भाई साहब यहाँ पे कॉस ए को हमने तोड़ा है किस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर में इसको तोड़ दिए हैं, और सेक को किस में तोड़े हैं, 1 प्लस tan में तोड़ दिए, और 2 यहाँ पे कॉस और यहाँ सेक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब आइए अगला स्टेप को समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। 1 यहीं पे हो गया, 1 प्लस कॉट हो गया, 1 प्लस में tan हो गया, 2 और 1 मिल करके 2 और 2 1 मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ से 2 और फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2, सबको जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 यहीं पे हो गया, कॉट यहीं पे हो गया, tan यहीं पे हो गया, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव कर करके लाना था, है ना। अब अगला सवाल हम लोग यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे। अगला नंबर जो सवाल है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगला जो सवाल है हम लोग का वो 9 नंबर सवाल जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 9 नंबर ज़रा देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। 9 नंबर में बोला है कि कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 है, और कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 है, और लाना हम लोग को कॉसेक ए और कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हम लोग को प्रूव करना है। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। इसमें क्या करना, अंश और हर में जो है वो हर लिखा गया यहाँ पे हर में, है ना, अंश और हर में साइन ए से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से भाग देना है। चलिए भाग देते हैं, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस, और यहाँ से 1 बाई साइन हो गया, फिर नीचे कॉस बाई साइन हो गया, साइन बाई कॉस हो गया। ध्यान से बनाइएगा इस सवाल को, है ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा। कॉस बाई साइन, यहाँ कॉस जो साइन बाई है
वो कॉट में कन्वर्ट हो गया है, साइन बाई साइन यहाँ पे 1 हो गया है, और 1 बाई साइन को कॉसेक में लेकर के आए। फिर यहाँ अगला नंबर जो कॉस बाई साइन है नीचे में कॉट हो गया, और 1 बाई साइन जो है वो साइन बाई साइन तो कट करके 1 हो गया, और 1 बाई साइन को कॉसेक में लेकर के आए। चलिए अब यहाँ से एक फार्मूला यूज करना है हम लोग को, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर है ना, 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, अब उसका फार्मूला को यूज करेंगे। तो कॉट और कॉसेक यहाँ पे है हम लोग का ना, ये दोनों को यहाँ पे छोड़ दिए। ये 1 को क्या लिखे हैं, ये 1 को ज़रा देख लीजिए क्या लिखे हैं। तो इस 1 को हमने लिखा है, इस 1 को हमने लिखा है क्या, ये ज़रा देख लीजिएगा है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, नीचे हमको जो का त्यो छोड़ देना है, कॉट ए प्लस में 1 है और माइनस में कॉसेक है उसको छोड़ दिए। फिर आइए कॉट ए और कॉसेक को यहाँ से ब्रैकेट में प्लस वाले को रख दिए। अब यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या कर दिए यहाँ से घटा दिए, नीचे जो का त्यो छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हम लोग प्लस वाला कॉमन निकालेंगे, एक ए प्लस में है और एक ए प्लस में कॉमन निकाल लिया, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लिए, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए कॉमन निकाल लिया। जब यहाँ से जब कॉमन निकाले तो 1 बचेगा, माइनस बचेगा, ये प्लस वाला निकल गया, माइनस वाला बचेगा। ये प्लस में कॉसेक है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में कॉट है तो प्लस में कॉट हो जाएगा, काहे कि माइनस है यहाँ पे लगा हुआ, नीचे जो करते हो छोड़ दिए। अब देख लीजिए दोनों कट गया, ये जो है दोनों कट गया, क्यों कि 1 प्लस में 1 यहाँ भी प्लस में है, कॉसेक माइनस में यहाँ भी कॉसेक माइनस में, प्लस में कॉट है ना, टर्म आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, साइन के साथ में होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग का क्या बचिए, कॉट ए प्लस में कॉसेक, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव कर करके लाना था। बहुत बढ़िया सवाल है, VBI सवाल हैं ये सब, जितने हम सवाल NCERT का करवा रहे सब NCERT का ही सवाल हैं, और ये सब पे फोकस करना है, सबको जो है ना गौर से हम लोग को देखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 10 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल हम लोग का पूछता है। 10 नंबर जो सवाल है, 9 कॉसेक स्क्वायर माइनस में 9 कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या किया हम लोग, 9 को कॉमन निकाल लिए, क्या किए हैं 9 को कॉमन निकाल लिए हैं, बचा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है भाई 1 होता है, और 9 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। वेरी गुड। उसी तरह से 11 नंबर जो सवाल है हम लोग का, वो 19 सेक स्क्वायर माइनस में 19 tan स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे, 19 को हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं, यहाँ से बचा सेक स्क्वायर माइनस में बचा यहाँ से tan स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, और 19 × 1 करेंगे तो हो गया 19। तो हमको हमें उम्मीद होगा कि आप लोग जो है इस सवाल को जो है क्या किए होंगे, आप बनाए होंगे, मतलब इस तरह का प्रैक्टिस अगर आप किए होंगे तो सही है। एक बार फिर इसको देख लीजिए, लास्ट टर्म जाते जाते जो है इसको लास्ट को आप लोग देखते जाइए, है ना, और हमें पूर्णतः उम्मीद होगा कि सब सारे जितने भी सवाल ये सब बताए हैं आपको जो है हेल्पफुल होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स। तब तक बने रहिए आप चैनल पे, आपका एग्जाम अच्छा जाए, मैथ 100 में 100 आए। ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, है ना, कोई ज़्यादा हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।